हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फिलिप्स कर्व एंड रेशनल एक्सपेक्टेशंस। कल हम लोगों ने फिलिप्स कर्व एंड एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट किया था। आई होप आप सबने वो वाला लेक्चर देखा है। नहीं देखा, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए सो दैट आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। और ये जो लेक्चर होगा आज का, इसकी भी क्लास पीडीएफ मैं वहां पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप वहां जाकर एक्सेस ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। नाउ स्टार्ट। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है फिलिप्स कर्व एंड रेशनल एक्सपेक्टेशन। हम लोगों ने कल भी एक्सपेक्टेशन के बारे में बात की। वहां पे हमने किसके बारे में बात की? हमने एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के बारे में बात की। और आज की क्लास में हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हम लोग रेशनल एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि दोनों जगहों पे हम एक्सपेक्टेशन पे ही बात कर रहे हैं। और जब भी हम एक्सपेक्टेशन पे बात करते हैं हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि इकोनॉमी में जब भी इन्फ्लेशन आएगा, मतलब जब भी प्राइस राइज आएगा, तो आपके वर्कर्स डिमांड करने वाले हैं कि हमारी वेजेस भी बढ़ाई जाए सो दैट जो W/P है वो क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे। यही हम बात करते थे एक्सपेक्टेशन पे। एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन याद आ रहा है? तो हम लोग अभी तक इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्क क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने कल की क्लास पढ़ी जिसमें हम लोगों ने एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के बारे में देखा, हमने वहां पे देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे बेस्ड ऑन द प्रीवियस टाइम पीरियड्स इन्फ्लेशन, आज क्या इन्फ्लेशन रहने वाला है उसके बेसिस पे बात की जाती है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम टाइम लैग के बारे में बात करते थे कि यहाँ पे एकदम से इस पीरियड में क्या हो रहा है, एकदम से अगर कोई भी चेंज आई उसके बेसिस पे कंज्यूमर रिएक्ट नहीं करता, उसके बेसिस पे एम्प्लॉय रिएक्ट नहीं करता, उसके बेसिस पे कोई भी मार्केट प्लेयर जो है वो रिएक्ट नहीं करता। एक टाइम लैग आता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस पीरियड्स डेटा। जो भी आपका मार्केट प्लेयर होगा, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, लेंडर हो, कोई भी हो, वो क्या करेगा? बेस्ड ऑन दैट प्रीवियस ईयर्स डेटा आज आज के बेसिस पे एक्सपेक्टेशन करेगा कि आज कितना प्राइस लेवल होने वाला है। तो हमने क्या कहा, जो मेजर वर्ड है दैट इज, यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम टाइम लैग के बारे में बात कर रहे हैं। और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे हम लोग क्या बोलते थे? जब आप एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे याद रखना कि ऐसा क्यों होता है, वाई देयर इज अ टाइम लैग, बिकॉज यहाँ पे ज्यूम किया जाता है कि कोई भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है विद द मार्केट प्लेयर। लेकिन जब हम रेशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्विक एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट कैसी होती है? क्विक एडजस्टमेंट होती है। अगर कोई भी चेंज आता है इकोनॉमी में तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम से उसका रिएक्शन आएगा। मतलब अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आया, जैसे ही एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आई या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आई, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पॉलिसी क्या होने वाला है? लोगों को पता चल जाएगा, एकदम से वो एंटीसिपेट कर लेंगे एकदम से कि क्या होने वाला है, प्राइस राइज होंगे इकोनॉमी में। और अगर प्राइस राइज होंगे तो उसकी वजह से हमें क्या चाहिए? हमें भी हाई वेजेस चाहिए, बिकॉज हम भी अपने रियल वेजेस को कम नहीं चाहते, रियल परचेजिंग पावर को हम नहीं चाहते कि कम हो। तो यहाँ पे एकदम से एडजस्टमेंट होगा, वो एकदम से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। जो भी मार्केट में हो रहा है ये ज्यूम किया जा रहा है इन दिस मॉडल कि पीपल के पास वो सारी इंफॉर्मेशन रेडली अवेलेबल है। क्लियर? तो सबसे पहला जो डिफरेंस था वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक सबको? अब आप लोगों को रेशनल एक्सपेक्टेशन के जो थियरी है वो किसने दी, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। कल मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में हम लोगों ने दो इकोनॉमिस्ट के नाम पढ़े थे मेजरली। कौन कौन से थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन दोनों इकोनॉमिस्ट का नाम बताएंगे। अब वैसे ही रेशनल एक्सपेक्टेशन के लिए आपको दो इकोनॉमिस्ट के नाम पता होने चाहिए। नंबर वन इज द ल्यूकास एंड नंबर टू इज द जॉन म्यूथ। ये दोनों इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने रेशनल एक्सपेक्टेशन की जो थियरी है उसको दिया हमें।
रेशनल एक्सपेक्टेशन की थियरी के साथ इन दोनों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। काफी बार डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लिंक करने के लिए आपको मैच द कॉलम की फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो थियरी है ये कब आई, 1960s में आई। और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, जब वो अरेंज करने के लिए दे देते हैं आपको, सबसे पहले क्या आई, सबसे पहले आई फिलिप्स कर्व, देन हमारी आई एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, फिर हमारा आया रेशनल एक्सपेक्टेशन। तो अगर आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाए कि पहले कौन आया, पहले फिलिप्स कर्व, एडब्ल्यू फिलिप्स कर्व, फिर एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन थियरी आई एंड देन रेशनल एक्सपेक्टेशन थियरी आई। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं कर्व दिखाऊंगी और फिर मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि इसमें और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की कर्व में क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे कि लोगों के पास क्या है, लोगों के पास बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। रेशनल एक्सपेक्टेशन में लोगों के पास क्या है, पीपल हैव द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो लेट से इकोनॉमी में क्या आया, इकोनॉमी में आया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लेट से हमने बोला इकोनॉमी में क्या आ गई, इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आ गई। जब हमने बोला एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आ गई तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो जी विल इंक्रीज। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो हम लोगों को पता है बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी। क्यों, बिकॉज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या है, सी प्लस आई प्लस जी, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी और प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इकोनॉमी के अंदर, वो लोग देखेंगे कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम लैग के बारे में बात नहीं हो रही। तो वो क्या मांगेंगे, वो क्विकली कॉम्पनसेशन मांगेंगे। वो कहेंगे कि हमें भी कॉम्पनसेट किया जाए हमारी वेजेस बढ़ाकर, सो दैट हमारा जो डब्ल्यू बाय पी है वो क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे, हमारी क्या करिए, वेजेस बढ़ाइए, वो डिमांड करेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, डायग्रामेटिकली देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने बोला पहले मैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ करूंगी, फिर हम फिलिप्स कर्व में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी डायग्राम है, जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ड्रॉ करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे वहां यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस आएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, लेवल ऑफ आउटपुट आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम फिलिप्स कर्व में आएंगे, लेवल ऑफ आउटपुट। हमने क्या बोला, हमने बोला हियर वी हैव एडी नॉट एग्रीगेट डिमांड एंड एस ए एस नॉट, दैट इज द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनता है पॉइंट ए पे। करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट ए हमारे पास पी नॉट है प्राइस लेवल, और हमारे पास वाई बार क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने यहाँ पे वाई बार इसलिए लिखा है टू शो कि हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है। नाउ हमने बोला कि इकोनॉमी में क्या हुआ, इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आई, सॉरी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आई। तो जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आई तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज किया। एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज करेगा तो हमारी कर्व कहाँ जाएगी, हमारी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगी एडी वन पे। तो इसके बेसिस पे क्या होना चाहिए था, इसके बेसिस पे हमारा यहाँ इस पॉइंट पे आने चाहिए थे, हम इसी पॉइंट पे आने चाहिए थे। एडी वन के करस्पॉन्डिंग हमारा जो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम होना चाहिए था वो ए से, लेट से इसको मार्क कर लेती हूं मैं, ई पॉइंट पे शिफ्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों, बिकॉज आपकी जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, चाहे आपका कंज्यूमर है, चाहे आपका बिजनेसमैन है, चाहे आपका लेंडर है, चाहे आपका एम्प्लॉय है, वो लोग एज्यूम करना स्टार्ट हो गए कि प्राइसेस तो बढ़ने वाले हैं इकोनॉमी में। तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे और यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉय है वो कहेगा कि मेरी वेजेस बढ़ाई जाए। आपका जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगा मतलब प्राइसेस भी बढ़ेंगे और वेजेस बढ़ रही है, इसका मतलब अब आपका जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा आउटपुट प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। कहाँ शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, और हमारी एस सी एस
ये कितना आएगा ये याद रखना, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि जब आप ड्रॉ करोगे एग्जाम में आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता, एक वर्टिकल लाइन आने वाली है। तो हमारी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। फर्दर लेट्स से आप एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला कि हम एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी लाएंगे और हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व फिर से शिफ्ट होगी। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारा फिर से क्या होगा, फिर से एडजस्टमेंट होगा इकोनॉमी में, और शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है वो कहाँ पे शिफ्ट होगी, वो यहाँ कहीं शिफ्ट होगी। और अगर आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आएगी जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वहां पे हमें क्या दिख रही है, एक वर्टिकल सप्लाई कर्व दिख रही है, और एक इक्विलिब्रियम पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी बट द लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉट इंक्रीजिंग। लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, कांस्टेंट है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, जब मैं बोल रही हूँ कि लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी के अंदर कांस्टेंट है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर है वो डिमांड नहीं करेगा, किसका, वर्कर्स को वो और डिमांड नहीं करेगा, वो वर्कर्स की और डिमांड नहीं करेंगे। इसका मतलब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या मैं ये बोल सकती हूँ, अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर 50% मैं बोल रही हूँ एम्प्लॉयमेंट है, तो यहां से आप बोल सकते हैं 50% जो है वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि रेट इज परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या हो जाएगा, दैट विल अगेन कांस्टेंट। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिस पे हम यहाँ पे फिलिप्स कर्व को ड्रॉ करेंगे। हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला एक्स एक्सिस पे वी हैव द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बाय एक्सिस पे वी हैव द प्राइस लेवल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वी हैव दिस कर्व। ठीक है, अब मैंने क्यों बनाया ये, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट है और मेरा प्राइस लेवल बढ़ रहा है। जो हम लोगों ने अभी तक स्टोरी की वही स्टोरी हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली द फिलिप्स कर्व, जो हमारा किस केस में बनता है, रेशनल एक्सपेक्टेशन के केस में। और आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम नो ट्रेड ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे नहीं बोल रहे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ऐसा नहीं बोल रहे। तो इसका मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन होगा, मतलब अगर पीपल एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन्फ्लेशन को, तो वो एकदम से रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है वो क्या होगा, दैट इज वर्टिकल। वो क्या बनेगा, वर्टिकल बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट समझना। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर हमारी पॉलिसी जो है दैट इज एंटीसिपेटेड, कि मतलब अगर पीपल ने एंटीसिपेट कर लिया इसका इफेक्ट, तो क्या होगा, जो पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। क्यों इनइफेक्टिव हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे देखें, हम लोगों ने क्या देखा कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के साथ आई, तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के साथ आई, मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट चाहती थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल हो। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के साथ क्यों आएगी, बिकॉज गवर्नमेंट को लगेगा कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी के साथ आ रही है, मतलब गवर्नमेंट टारगेट करना चाहती थी कि मोर प्रोडक्शन मोर आउटपुट। तो इस समय इकोनॉमी में क्या होगा, मोर आउटपुट के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए था, या यूं कह लूं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल करना चाहिए था, लेकिन हमें तो ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। अगर हमें ऐसा होता हुआ नहीं दिखा, इसका मतलब हमने क्या बोला कि पॉलिसी क्या हो गई, हमारी इनइफेक्टिव हो गई। तो यहाँ पे पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर पीपल एंटिसिपेट कर ही नहीं पाते चेंज को, अगर पीपल एंटिसिपेट कर नहीं पाते, गवर्नमेंट ने समहाउ ले आई फिस्कल पॉलिसी, लेकिन पीपल उसका इम्पैक्ट नहीं एंटिसिपेट कर पाए, तो क्या होगा, तो याद रखना कि ये जो पॉलिसी होती है ये शॉर्ट रन पे इफेक्टिव होगी, पॉलिसी शॉर्ट रन के अंदर इफेक्टिव होगी, और लॉन्ग रन के अंदर क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव। मैं अभी आपको बताऊंगी ये लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, इनइफेक्टिव। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। हमारे पास डायग्राम में क्या है, हियर वी हैव द आउटपुट, हियर वी हैव द प्राइस।
हम लोगों ने बोला दिस इज द एग्रीगेट डिमांड, दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई। हमने बोला गवर्नमेंट ने क्या किया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेट से क्या किया, मॉनिटरी पॉलिसी लाई, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी लाई। एज अ रिजल्ट ऑफ सच पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड कर्व कहाँ जाएगी, शिफ्ट करेगी फॉरवर्ड, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट करके फॉरवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले हम E1 पे थे, नाउ हम कहाँ पे हैं, हम E2 पे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम E1 से E2 पे मूव किए, हम सेम सप्लाई कर्व में मूव किया। अभी तक हम लोग बोल रहे हैं पीपल ने एंटीसिपेट ही नहीं किया, तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं आएगा। तो आप लोग देखेंगे पहले इकोनॉमी में Y1 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, नाउ Y2 लेवल ऑफ आउटपुट है। लेकिन नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, ये तो शॉर्ट रन का प्रोसेस था। नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा, पीपल एंटीसिपेट करेंगे और हम यहां से कहां पे करेंगे, हम यहां से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और हमारा वापस से Y1 लेवल ऑफ आउटपुट ही होगा, मतलब हम E3 पे आए। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉट इंक्रीजिंग द इन द इकोनॉमी, तो हम वापिस से कहां पे आ गए, Y1 लेवल पे आ गए। तो यही पॉइंट मैं आपको बता रही थी कि लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में फिर से पॉलिसी क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव। क्लियर। और तीसरा पॉइंट याद रखना कि अगर कोई टेम्पररी चेंज आता है, ठीक है, अगर आपको कोई बोनस दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, तो उस समय वर्कर्स आर रेडी टू वर्क। ठीक है, ये मैं आपको अलग अलग पॉइंट इसलिए बता रही हूँ, सम हाउ कहीं ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप लोग अटेम्प्ट कर सके। अगर कोई टेम्पररी चेंज आता है इकोनॉमी में तो वो क्या होगा, वो इफेक्टिव होगा इकोनॉमी के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई परमानेंट चेंज आता है, परमानेंट पॉलिसी चेंज आता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर से इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो मे बी आपको कल फाइनल एग्जाम में हेल्प करें। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। थैंक यू।